हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 में। दोस्तों आज जो हम बात करने जाएंगे वो बात करेंगे आरटीआई 2009। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है कि 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तरीके से आया, कैसे लागू होगा, क्या क्या इसके कारण थे और क्यों इसको लाया गया। ठीक है, इसको पूरा वीडियो में अंत तक बने रहना। हमारी जो सीरीज चली असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो हमारा अगले महीने एग्जाम होने वाला है, हमारी सब्जेक्ट है एजुकेशन और बीएड। ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात करें 2009 में जो आया था, सबसे पहले हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आरटीआई 2009। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझना क्या है, वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लीजिए आरटीआई 2009 आया कब था। समझना, जब हम बात करते कब आया तो आपको बता देना है 4 अगस्त 2009 को ये आया था। समझ रहे, अगर आपसे डेट पूछे, जो कि पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पूछा गया 2016 में जो आया था, लेकिन उसकी डेट सहित पूछा गया था 27 दिसंबर 2016 को जो आया था। ठीक है, तो ऐसे आपसे अगर ये पूछे कि आरटी कब आया तो आपको बता 4 अगस्त 2009 को। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात पूछी जाती है वो आपसे ये वाली बात पूछेगा, आरटी लागू कब हुआ, तो आपको बता देना 1 अप्रैल 2010 को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कई पेपर में पूछा जाता है आरटी कब लागू, तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। लेकिन अगर यहीं पर आपसे यह पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से आरटी 2009 किस राज्य में लागू नहीं किया गया था, तो यहां पर आपको ये वाली बात बता देनी है, संपूर्ण देश को छोड़कर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अगर आपसे ये वाली बात पूछे आरटी 2009 किस राज्य में लागू नहीं किया गया था, तो आपको बताया जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, बाकी पूरे देश में इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये वाली बात पूछ सकता है कि आरटी 2009 पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुए थे। समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए थे आरटी 2009 पर कब हुए, तो आपको बता देना 26 अगस्त 2009 को। आरटी 2009 पर 26 अगस्त 2009 को। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको और बता दूं, 26 अगस्त 2009 को आरटी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। ये वाली बात क्लियर हो गई। दो चीजें यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है कि सबसे पहली बात कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। किस राज्य में लागू नहीं किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था। ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपसे ये पूछे कि मुख्य उद्देश्य क्या था आरटी 2009 को लाने का, मुख्य उद्देश्य क्या था, अब आपको समझना क्या है, आपको बता देना 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रदान की जाए या अनिवार्य दी जाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कि इसको लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। क्लियर बात है, समझ रहे। एक इंफॉर्मेशन यहां पर देता हूं, मान लीजिए अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट या बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहते हैं, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है और बीएड है। किसकी सीरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो लास्ट टाइम पे आप 1 लाइनर या रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। नोट्स का डेमो ले सकते हैं। नोट्स पसंद आए तो आप उसको परचेज कर सकते। नोट्स ऐसा होगा जो आपको अच्छा मिलेगा और अच्छा लगेगा।
ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात ये होगी कि हाँ, इसका जो मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया गया, तो इन्होंने 2009 में ये वाली बात बोलेगी कि अगर, हाँ एक और बात तो मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर वो ईयर की बात न करके अगर वो क्लास की बात कर लेता है, क्लास कितनी, तो कक्षा 1 से लेके 8 तक, कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही थी और वहां पर किसी को फेल नहीं किया जा रहा था। कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये वाली बात वहां पर डिसाइड की गई थी। लेकिन अगर यहां पर वो आपसे ये वाली बात पूछ ले कि ठीक है हमारी ये वाली बात ठीक थी, तो ये जो आप लोगों ने बताई है कौन से बालक के लिए बताइए, तो आपको बता देना सामान्य बालक के लिए। किसके लिए बताइए? सामान्य बालक के लिए। समझना, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। लेकिन अगर यहीं पर दिव्यांग बालक हो गया यानी विकलांग बालक हो गया, तो उसके लिए कितने वर्ष तक की शिक्षा फ्री थी, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको बता देना 3 से 18 वर्ष के बच्चों के तक। समझने, अगर आरटी 2009 को पढ़ रहे हैं अभी, आरटी 2009 अगर आपसे पूछे सामान्य बालकों के लिए कितने वर्ष तक की शिक्षा को फ्री और कंपलसरी कर दिए गए थे, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। लेकिन यहीं पर अगर वो दिव्यांग बालक की बात कर लेता है, यहीं पर अगर वो विकलांग बालक की बात कर लेता है, तो आपको कितने वर्ष बताने हैं, तो आपको बताने 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए लागू कर दिए गए थे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य। समझना क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं? 2009 की। लेकिन अगर इसी को मैं वर्तमान में, समझना, अगर यहीं पर मैं वर्तमान की बात कर लूं, अब वर्तमान की जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक आएगा NEP 2020। ये वाली बात आपको वर्तमान में ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्तमान में NEP 2020 आ चुका है और NEP 2020 ने क्या डिसाइड किया वो आपको समझना है कि यहां पर थी क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे। अगर NEP 2020 की जब हम बात करते तो इन्होंने बोला था कि 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए। अगर क्लास की बात करेगा तो क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए, कितने बच्चों के? क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया। और वो भी बालक कैसे होंगे, तो आपको बता देना है सामान्य बालक होंगे। समझने में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर NEP 2020 की बात करता है 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जो सामान्य हो, लेकिन अगर यहीं पर वो NEP 2020 दिव्यांग बालक की बात करता है, किसकी बात करता है? दिव्यांग बालक की बात करता है, तो दिव्यांग बालक के लिए कितना रखा गया, तो आपको बता देना 3 से 21 वर्ष। कितना रखा गया? 3 से 21 वर्ष। आपको समझ लेना है कि अगर दिव्यांग बालक की बात कर रहा है तो उनको एक्स्ट्रा 2-3 साल ज्यादा दिए जाते हैं। ये वाली बात आपको समझनी है। अगर आरटी 2009 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्लास 1 से 8 तक के लिए, और दिव्यांग बालकों के लिए 3 से 18 वर्ष। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए या फिर NEP 2020 के आधार पर देखा जाए तो 3 से 18 वर्ष यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की गई है। और उसके साथ ही दिव्यांग बालकों के लिए 3 से 21 वर्ष है और सामान्य बालकों के लिए 3 से 18 वर्ष रखी गई है। ये वाली बात आप समझिए, जो मैंने आरटी 2009 आपको बताया है, यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब आरटी 2009 के अकॉर्डिंग अगर हम शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं, ये वाली बात आपको समझनी है। शिक्षक छात्र अनुपात, क्योंकि आजकल यूपी में बहुत ज्यादा इस पर ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है कि शिक्षक छात्र अनुपात हमारा पूरा है, ये है, फलाना है, ढिमका है, जो कि वैकेंसी अब दे ही नहीं रहे। वो बार बार आपके शिक्षा मंत्री आते हैं और राज्यसभा में कहते हैं कि हमारे पास तो टीचर और स्टूडेंट रेशो बराबर है, हम वैकेंसी निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन समझना आपको है, टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ज्यादा खाली पड़ा हुआ है। अगर हम जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कागजों में पूरा इन्होंने कर रखा है। अब आपसे ये पूछिए आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, तो आपको 2 तरीके से पूछेगा। आपको 2 तरीके से पूछेगा। एक पूछेगा प्राथमिक स्तर पर, अगर प्राथमिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी 30 स्टूडेंटों पर 1 टीचर होना चाहिए।
लेकिन अगर हम जूनियर स्तर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जूनियर स्तर की बात करते हैं, तो 1:35 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1:35 की बात करते हैं। लेकिन जब हम यशपाल समिति 2009 की तरफ चले जाते तो वहां पर सामान्य कक्षा में 1:40 कर दिया गया था। लेकिन यहां पर आपको समझना क्या है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग कितना रखा गया, तो आपको बता देना प्राइमरी लेवल पे 1:30 रखा गया, जूनियर लेवल पे 1:85 रखा गया है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा आरटी 2009 पढ़ा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।